नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा कंटेंट जो है हमारे सामने प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यालय स्तर की कई कक्षाओं में प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक से, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हें फिल करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक से ट्रिक्स हैं, यानी कि बहुत आसान तरीके से हम सीख सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो लगातार हमारी वीडियो पर बनी रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे आपके आने वाले जो वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। चलो आइए देखते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को हम जब समझेंगे तो प्रीपोजिशन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रीपोजिशन, जैसे मैंने लिख दिया, प्रीपोजिशन के दो टुकड़े, दो भाग हैं, एक प्री और एक पोजिशन। प्री और पोजिशन से प्री का मतलब, प्री यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले होता है। और पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है जगह। पोजीशन का मतलब क्या होती है? जगह या स्थिति, जगह या स्थिति। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, अब आपके सामने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आ गई है, पूरी तरीके से डेफिनेशन आ गई है कि प्रीपोजिशन है क्या। तो हम इसी पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो जो किसी नाउन और, जो किसी नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन यानी संबंध प्रकट करता है, संबंध प्रकट करता है। कुल मिलाकर के आपको पूरी तरीके से जान लेना है कि प्रीपोजिशन एक ऐसे प्रकार का बिंदु है जो किसी नाउन, यानी नाउन मतलब किसी संज्ञा में, और प्रोनाउन यानी किसी सर्वनाम में संबंध या रिलेशन स्थापित करता है। ये इनकी जगह फिक्स होती है, इन्हें पता है कि हमें किस जगह पर आना है। उसी तरीके से जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एग्जांपल I am in the class, I am in the class दिया गया सेंटेंस है। इन हमारे पास प्रीपोजिशन है, इन क्या है हमारे पास? प्रीपोजिशन है। आई हमारे पास प्रोनाउन है, आई क्या है? प्रोनाउन है। और द क्लास हमारे पास नाउन वर्ड है, यानी कि प्लेस नाउन है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन ने आई और क्लास यानी संज्ञा और सर्वनाम के मध्य क्या किया है? संबंध स्थापित किया है। संज्ञा और सर्वनाम के मध्य क्या किया है? संबंध यानी रिलेशन स्थापित किया है अपनी जगह पर आकर के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच, या नाउन और प्रोनाउन के साथ आकर के दोनों के मध्य संबंध का स्पष्ट करता है, संबंधता बताता है। तो हमने देखा, अभी देखिए कि हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चाहे किसी भी प्रकार के स्टेट्स की में दिया गया हो, अलग अलग प्रकार के स्टेट में दिए जाते हैं। और प्रीपोजिशन का अगर हम टुकड़े करके देखेंगे तो प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन के मतलब होते हैं स्थिति या जगह। तो इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन या संबंध प्रकट करते हैं। इनकी फिक्सेशन जगह होती है, अपने पता है कि हाँ सुनिश्चित होना है। तो हमारे पास ने देखा है। अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ एक प्रकार से ऐसी, यानी कि प्रीपोजिशन की थोड़ी सी और क्रिटिकल चीज। जैसे हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन जो है कि मेनली तीन बातें, प्रीपोजिशन के अंतर्गत मेनली तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। कितनी बातों का ध्यान रखा जाता है? हम देखेंगे प्रीपोजिशन के अंतर्गत, प्रीपोजिशन के अंतर्गत मुख्य रूप से यानी कि मेनली, मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, प्रीपोजिशन एक ऐसी
प्रकार का बिंदु है। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट करने से फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही इसी प्रकार के आगे बढ़ेगी। तो जैसे 3 बातों में हमको ध्यान रखने वाली पहली चीज है डायरेक्शन। क्या कहती है? डायरेक्शन। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास टाइम। क्या है? टाइम। और तीसरा जो हमारे पास आता है मुख्य रूप से वो है प्लेस। क्या है? प्लेस। यानी कि प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना होता है कि डायरेक्शन किस प्रकार का है, दिशा किस तरीके की, दिशा निर्देश, समय किस प्रकार का दिया गया है और जगह स्थान स्थिति किस प्रकार की है। ये इस प्रकार में मुख्य रूप से देखे जाते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन जैसे टाइम प्रीपोजिशन होता है, प्लेस प्रीपोजिशन होते हैं, है ना। प्लेस प्रीपोजिशन टाइप डायरेक्शन से रिलेटेड भी कुछ होते हैं। अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन। किसको पढ़ेंगे हम? ऑन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर। ऑन का अर्थ होता है पर। लेकिन इससे पहले, ऑन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ एक प्रकार की चीजें। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन में हमने सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास 3 प्रीपोजिशन आते हैं। एक आता है ऑन, एक आता है एट और एक आता है इन। अब मैंने कुछ प्रैक्टिकली चित्र तुम्हें और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बनाया। तुम कहोगे कि ये क्या है? तो ये हमें दिख रहा है कि ये क्या बनी हुई है? घड़ी। और ये क्या है? कैलेंडर। एक कच्चा चित्र है, एक प्रकार से इसे समझेंगे तो ये टाइम की पूरी तरीके से आप समझ जाओगे किस प्रकार से हमें दिखना है। हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम फिल इन द ब्लैंक्स के बाद दिए गए वर्ड के आधार पर हम उसमें उचित करेक्ट तरीके से प्रीपोजिशन भर सकते हैं। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत जैसे हमारे पास दिए गए हैं, एक हमारे पास ऑन है, एक हमारे पास एट है और एक हमारे पास इन है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर बनाई हुई है घड़ी। क्या बनाई हुई है? घड़ी बनाई हुई है। घड़ी समय बता रही है, समय बजा हुआ है। अब आपके को पता है घड़ी जो समय दर्शाती है वो घड़ी समय दर्शाती है यहाँ पर किसमें? घंटे में दर्शाती है, यानी ओवर्स। मिनट यानी कि मिनट के समय दर्शाती है और सेकंड का समय दर्शाती है। यानी घड़ी का जो समय होता है वो घंटे मिनट सेकंड में दर्शाया जाता है। तो आप समझ लीजिए, मैंने एरो के निशान के साथ लिखा हुआ है ओवर्स, मिनट और सेकंड जब किसी वाक्य में आते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन एट आता है। क्या आता है? एट प्रीपोजिशन आता है। तो फॉर एग्जांपल भी हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन एग्जांपल हम बाद में दोनों को एक प्रकार से तुलना करके देखेंगे। दूसरा मैंने बनाया हुआ है कैलेंडर। क्या बना हुआ है? कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या दिखाता है? कैलेंडर भी हमें समय दिखाता है, लेकिन कैलेंडर में हमें समय की स्थितियां अलग अलग होती है। जैसे कैलेंडर हमें ईयर्स यानी वर्ष दिखाता है, कैलेंडर हमें मंथ्स यानी महीने दिखाता है, कैलेंडर हमें डेज यानी दिन दिखाता है और कैलेंडर हमें यानी कि डेट, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे डेट, DATE, डेट यानी दिनांक दिखाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करेंगे, ये अलग अलग प्रकार के समय बांटे। अब इसको पढ़ो, जब समय के अंतर्गत प्रीपोजिशन का यूज जब किया जाएगा तो प्रीपोजिशन के अंतर्गत ईयर और मंथ यानी कि साल और महीने की जब बात आती है, साल और महीना जब दर्शाया जाता है तो वहां पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? इन का किया जाएगा। और जब दिन और दिनांक यानी कि डेज नेम और डेट जब आती है तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन दर्शाया जाएगा। ऑन आता है। क्या आता है? ऑन आता है। अब एग्जांपल से देखेंगे हम। एग्जांपल में लिखा हुआ है हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है कि आई गो टू स्कूल फिल द ब्लैंक 7 o'clock। अब आपको अपने वाक्य पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी अगर आप पढ़ते हो और वाक्य में फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको दिख रहा है 7 o'clock। 7 o'clock मतलब 7 बजे। 7 बजे कहाँ है? घड़ी का समय है। तो घड़ी के समय में हम क्या करेंगे? एट। क्या फिल करेंगे? एट करेंगे। आई विल मीट यू 2:30 PM। 2:30 PM यानी 2:30 घड़ी का समय दर्शाया है। घड़ी का समय दर्शाया तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा। प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट आएगा। बहुत आसान तरीके से आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा एट 2:30 PM। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। अब यहाँ पर जब हमने देखी ऐसी स्थिति तो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है इंडिया गॉट फ्रीडम फिल इन द ब्लैंक्स 1947। तो इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आजादी कब प्राप्त की? 1947। 1947 क्या है हमारे पास? ईयर है। क्या है? ईयर है। सन है यानी साल है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन इन लिखेंगे। माय एग्जाम इन जून
मैं एग्जाम फिर जून, तो जून क्या है, मंथ यानी महीना है, जून महीना है, तो जून के महीने में क्या लिखेंगे हम, इन लिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल में ऊपर लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया, एग्जांपल नंबर अगला, आई विल गिव यू ए पेन, fill in the blanks, I will give you a pen Sunday। एग्जाम्पल नंबर अगला लिख दिया, जैसे कि मैंने कि माई बर्थडे इज fill in the blanks April, माई बर्थडे इज fill in the blanks 17th April। तो यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से तीन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से ऑन, एट और इन, ऑन, एट और इन। घड़ी के समय में हमने बताया था, जब घड़ी के समय में घंटे, मिनट और सेकंड का समय बचता है तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल में देखा। अगर हमारे पास किसी भी तरीके से कैलेंडर के समय को दर्शाया जाता है, कैलेंडर चार प्रकार के समय दर्शाता है, एक वर्ष को, एक महीने को, एक दिन को और एक दिनांक को। वर्ष और महीने की जब बात वाक्य में आती है तो प्रीपोजिशन इन आता है, प्रीपोजिशन इन आता है। और जब दिन और दिनांक जब वाक्य में दर्शाया जाता है तो प्रीपोजिशन बेटा ऑन आता है, क्या आता है, ऑन आता है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा है। आगे के दो एग्जांपल मैंने फिर लिखे हैं कि आई विल गिव यू ए पेन, आई विल गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। और फिर रिक्त स्थान के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स के बाद पूछा है संडे, तो संडे किसमें आता है बेटा, डेज नेम में। किसमें आता है, डेज नेम में। तो डेज में हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन ऑन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है माय बर्थडे इज, माय बर्थडे मेरा जन्मदिन इज मींस है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल में अप्रैल मंथ में 17 में अप्रैल के महीने की 17 यानी 17 तारीख है, 17 तारीख है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन। तो अब आपके सामने इन दो चीजों से, इन दो प्रैक्टिकल की चीजों से क्लियर हो गया है कि टाइम ऑफ प्रीपोजिशन में ऑन, एट और इन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, जब घड़ी का समय आ जाए, चाहे घंटे मिनट समय का समय दर्शाया जाता है वाक्य में, तो वहां पर प्रीपोजिशन लगाएंगे हम एट लगाएंगे। और जब कैलेंडर का समय दर्शाया जाता है, कैलेंडर के समय में चार प्रकार के समय दर्शाए जाते हैं, वर्ष दर्शाया जाता है, महीना दर्शाया जाता है, दिनांक दर्शाई जाती है और डेज यानी वार दर्शाए जाते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि वर्ष और महीना जब दर्शाया जा रहा है वाक्य में, तो वहां पर प्रीपोजिशन इन लगेगा। और अगर वाक्य में यानी कि डेज और डेट यानी डी से याद रखना, डी से आपको याद रखना, डी से डेट, डेज और डेट, या फिर ऐसे लिखना दिन या दिनांक, दिन या दिनांक, तो दी और दी। तो इसमें क्या आएगा, डी और डी में क्या आएगा, ओन आएगा, क्या आएगा, ओन आएगा। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। और किसी भी प्रकार से आप वीडियो को बीच में शॉर्ट तरीके से ना छोड़ें और अपने पूरे ज्ञान को लेकर लेवे। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे अब आते हैं दोबारा से एक बार फिर यूज ऑफ एन पर, क्योंकि एन का यूज और भी कई प्रकार के तरीकों से किया जाता है और उन तरीकों को समझने के लिए मैंने कुछ रूल्स और एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी प्रीपोजिशन है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस में अक्सर पूछी जाती है। तो पहला हमारे पास रूल्स क्या कह रहा है, पहला है कि किसी चीज के सरफेस यानी सतह को दर्शाने के लिए, सतह को सरफेस को दर्शाने के लिए कोष्टक में लिखा गया है स्पर्श अवस्था, टच। जिस प्रकार से यानी कि मेरे हाथ, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में पेन है और पेन मैंने इस प्रकार से मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो ये इसका जो सरफेस है, ये इसका सरफेस हो गया, इसका सरफेस हो गया, और ये पेन का सरफेस इसके टच स्थिति में है, स्पर्श अवस्था में है। तो इस प्रकार से कह रहा है किसी चीज के सरफेस यानी कि सतह को दर्शाने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। कौन सा करें हम, ऑन का। तो पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, पहला एग्जांपल दिया है द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक जो है यानी टेबल के ऊपर है, पुस्तक जो है क्या है, टेबल के ऊपर है। दूसरा द पेपर इज ऑन माई डेस्क, द पेपर इज ऑन माई डेस्क, यानी पेपर यानी कागज से पेपर मेरे डेस्क के ऊपर है, ऊपर रखे हुए हैं, यानी वो सतह सरफेस टच है।
और तीसरा इसी प्रकार से जो एग्जांपल लिखा है कि ही इज ऑन द बस स्टॉप, तो बेटा ये अगर इस प्रकार का सेंटेंस आपको के सामने है तो ही इज ऑन द बस स्टॉप वर्ग आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यूज जो प्रीपोजिशन का किया है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ही इज ऑन द बस स्टॉप यानी वह बस स्टॉप के ऊपर है, तो बस स्टॉप एक केवल प्लेस ऑफ यानी पॉइंट ऑफ प्लेस है, क्या है, पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस है ये, तो किसी स्थान को सूचित किया गया है, किसी स्थान को इंगित किया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्लेस दिया गया है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने लिखा है कि सरफेस जब स्पर्श है तो स्पर्श अवस्था के लिए हम केवल और ऑन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चीज किसी के ऊपर स्पर्श अवस्था में है, जैसे टेबल पर पुस्तक है तो पुस्तक स्पर्श सरफेस को स्पर्श करिए, यानी कि ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं पूरे इसी प्रकार से हैं और ऐसा ही भाव व्यक्त करते हैं, और अगर इस प्रकार का कोई भाव आता है तो वो आपका सेंटेंस गलत होगा, यानी कि वो ऑन प्रीपोजिशन के यूज में नहीं आएगा। दूसरा है हमारे पास दिन और तारीखें दिखाने के लिए, दिन और तारीख तो हम पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से, तो हमने लिखा था घड़ी और कैलेंडर में किस प्रकार से हम टाइम ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ही विल कम ऑन वेडनेसडे, तो यानी कि वेडनेसडे यानी डेज नेम जब आता है कैलेंडर में डेज नेम जब हमने बताया था तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। दूसरा है दे मीट मी ऑन संडे, यानी वो मुझसे सोमवार को मिलेंगे, तो संडे भी हमारा क्या है, डेज नेम है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है हमने ऑन प्रीपोजिशन है। आई वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1996, तो यहाँ पर भी हमने क्या है 26 जनवरी जो है वो डेट है, क्या है, डेट, यानी कि दिन और तारीखें, मैंने क्या बताया है दिन और तारीखें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैलेंडर के अंदर हम 4 तरीके से समय देखते हैं, कितने तरीके से, 4, सबसे पहला हम देखते हैं ईयर, उसके बाद हम देखते हैं मंथ, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मंथ के बाद हम यानी कि डेट, और उसके बाद देखते हैं हम डेज या डेट किसी भी तरीके से लिख दीजिए, तो ये 4 तरीके देखते हैं, तो मैंने बताया था डेट और डेट जब आता है तो यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जबकि ईयर और मंथ में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर दिए गए 2 रूल्स पूरे होने के बाद हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो तीसरा है किसी डिवाइस यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए, यानी अगर आप किसी मशीन किसी डिवाइस के साथ हैं तो मशीन या डिवाइस को दिखाने के लिए उसे स्पष्टीकरण देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। डिवाइस यंत्र उपकरण मशीन को दिखाने के लिए किसका प्रीपोजिशन होगा, यानी कि ऑन प्रीपोजिशन होगा। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है ही इज ऑन द फोन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह फोन के ऊपर है, फोन के ऊपर नहीं है वो, यानी कि ऑन द फोन का मतलब है कि वो फोन पर काम कर रही है, यानी वो फोन चला रही है, फोन पर बात कर रही है, तो किसी प्रकार से वो फोन के ऊपर यानी सतह सरफेस का नहीं है ये नियम, यानी कि डिवाइस को दर्शाने के लिए केवल इसको दर्शाने के लिए किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आई वाज वाचिंग मैच ऑन टेलीविजन, आई वाज वाचिंग मैं देख रहा था मैच, यानी मैं आई वाज वाचिंग मैच मैं मैच देख रहा था ऑन टेलीविजन यानी टीवी पर, तो टीवी पर का मतलब टीवी के ऊपर बैठकर देखना नहीं होता है, टीवी पर का मतलब टीवी पर मैच यानी डिवाइस पर वो मैच देख रहा है, यानी इसका संबंध प्रीपोजिशन यहाँ से दर्शाया गया है। सी हैज बीन ऑन कंप्यूटर, सी हैज बीन ऑन कंप्यूटर यानी वह कंप्यूटर पर है, तो कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर पर वर्क है उसका, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखने की बात है कि किसी भी डिवाइस या डिवाइस मतलब यंत्र, किसी भी डिवाइस मतलब यंत्र, किसी भी डिवाइस या यंत्र को या मशीन को दिखाने के लिए, यंत्र को या मशीन को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर रूल नंबर 4 ये हमारे पास, रूल नंबर 4 कह रहा है बॉडी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, बॉडी पार्ट दिखाने के लिए शरीर के अंग दिखाना है, शरीर के अंगों की जब बात कर दी जाती है किसी भी प्रकार से तो हम यानी कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, तो फोरहेड का मतलब क्या होता है, फोरहेड का मतलब होता है ललाट, फोरहेड का मतलब क्या होता है ललाट, सिर के आगे का भाग, तो फोरहेड जब शरीर का पार्ट है तो हमारे पास प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम गिर गई ऑन माई लेग यानी मेरे पैर पर, तो माई लेग यानी मेरा पैर जो है वो क्या है, यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी है।
यानी बॉडी पार्ट है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे पास जितने नियम लिखे गए हैं कि चाहे किसी चीज़ की सरफेस की सतह को दर्शाने के लिए हो, या डेज नेम या डेट नेम हो, या फिर किसी प्रकार से यंत्र या मशीन को दर्शाने के लिए हो, या फिर बॉडी पार्ट को दर्शाने के लिए हो, तो यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इनके अलावा ये प्लेस ऑफ यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आता है, लेकिन इसके अलावा जब ऑन को टाइम ऑफ प्रीपोजिशन में ले जाया जाएगा यानी कि टाइम प्रीपोजिशन में, तो वहाँ पर एट और इन से इसकी तुलना की जाएगी, जिसको मैंने तुम्हें घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से समझाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑन का अब हम देखते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पलों को हम हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों, आगे के प्रश्न में आगे के हम लेकर के चलते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स की ओर, जहां पर मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, जो हमने घड़ी कैलेंडर के माध्यम से समझा था। अब दिए गए एग्जाम्पल को अगर हमारे सामने इस प्रकार से अगर आता है, टाइम प्रीपोजिशन इस प्रकार से पूछा गया है जिसमें एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन आते हैं, वहां पर हमने कहना है कि घड़ी का समय एट के लिए आता है, ऑन जो आता है प्रीपोजिशन, और इन जो प्रीपोजिशन है दोनों में क्या समानता है, महीने और साल के लिए इन प्रीपोजिशन आएगा, दिन और दिनांक के लिए ऑन प्रीपोजिशन आएगा। तो अब हमें अगर इतना ही पता है तो हमें बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द क्लास विल बी हेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, तो क्या आ रहा है वक्त में, मंडे यानी डेज नेम है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर ऑन, प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड 1924, यानी क्या आ रहा है, वर्ष आ रहा है, साल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन हम यहाँ पर इन लिखेंगे। अगला उदाहरण हमारे पास है माय टीचर सी यू, माय टीचर सी यू 3 o'clock, 3 o'clock क्या है, घड़ी का समय, क्या है, घड़ी का समय है। तो घड़ी का समय जब हमारे दिया गया है हमारे सामने, तो हमें पता है प्रीपोजिशन अच्छे से क्या लिखा जाएगा, एट लिखा जाएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माय एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद क्या दिया गया है, अगस्त, और हम जानते हैं कि अगस्त जो है वो किस में आता है, मंथ्स नेम में आता है, और मंथ्स नेम जब आता है तो क्या लिखते हैं, प्रीपोजिशन इन लिखते हैं। उसके बाद स्कूल विल रिमेन क्लोज फिल इन द ब्लैंक सैटरडे, और उसके बाद हमारे पास क्या गया, सैटरडे, तो सैटरडे मतलब डेज नेम आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, ऑन प्रीपोजिशन लिखेंगे। द फंक्शन वाज स्टार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स 2:40 PM, और 2:40 PM 2:40 का समय, तो समय दर्शाया जा रहा है घड़ी का, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एट लिखेंगे। तो इस प्रकार से सारे के सारे हमने प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर दिया है। तो आपको पूरी तरीके से ये कंफर्मेशन हो जाना है कि किस प्रकार से हम इस बिंदु में एट, इन और ऑन को सीख पाए हैं। वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे आपके पास, यानी कि और भी अलग प्रकार के पार्ट 2 जब आएगा प्रीपोजिशन का, जिसके अंदर हम बिटवीन, अमॉन्ग, ऑन, ओवर और अबोव, इसके बाद हम ऑन को एक जगह और पढ़ेंगे जब इसका अर्थ ऊपर, यानी कि जो अलग से तुलना करेगा किसी चीज़ की, कि ओवर और अबोव के बाद ऑन का प्रयोग भी होता है, जिसमें अमॉन्ग, बिटवीन पढ़ेंगे, बिफोर आफ्टर पढ़ेंगे, फ्रॉम पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे, है ना, फॉर पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे, इस प्रकार से होगा, ऑन टू पढ़ेंगे, बिहाइंड पढ़ेंगे, है ना, अंडर पढ़ेंगे। तो ऐसे सारे प्रीपोजिशन के ऐसी छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, और किसी प्रकार से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, जिनसे भी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आने वाली किसी भी प्रकार की भर्ती में वो पूरी तरीके से सही जवाब दे सके। ये टॉपिक माध्यमिक शिक्षा संस्थान जो कि द्वारा दिया जाता है, उनके कई क्लासों के अंदर दिया गया है, वहाँ पर भी इसे आप सीख सकते हो और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार।